नमस्कार दोस्तों। उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत की एक ऑडियो वायरल हुई थी। उसमें कहा गया है कि आदिवासियों के घर जला दो, आदिवासियों के ऊपर लाठियां चालू कर दो। यह एक ऑडियो वायरल हुई थी। उसे लेकर भारत आदिवासी पार्टी के बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रौत ने यहाँ पर जो मन्नालाल रावत ने कहा कितनी झूठे बोली है। उन्होंने 9 बातें यहाँ पर जो सांसद उदयपुर के मन्नालाल रावत ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि जाओ आदिवासियों के घर जला दो और उनको लट्ठा लेकर मारो। यह आदिवासी सांसद द्वारा आदिवासी समाज को घर तोड़ने और घर जलाने की बात कर रहे हैं। उनकी यह गंदी सोच उसे प्रमाण पत्र की शोध भी कर रहे हैं। उससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर यह आप ऑडियो भी सुन सकते हो। उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत द्वारा युवाओं को भड़काते हुए आदिवासियों के घर जलाने एवं लट्ठी से मारने की बातें कह रहे हैं, जैसे कि आप इस ऑडियो में सुनिए। ये बांसवाड़ा भी बाप पार्टी वाला मन रिश्तेदार है देशन बाप पार्टी वाला दोनों लट लेंगे तो ना गन घेरे तालो तो दो गुने काम यूपी भी काम करने यार दोनों लट लेंगे तो ना गन घेरे तालो तो दो गुने काम यूपी भी काम करने यार आता तो ये इस्टा बाबा इस्टा लगा तो जाए जगह पर नटाला जाए तो मैं थोड़ा कम पड़ गया ये अलग ही अगर है हां ये बाप पार्टी वाला पहला लोकल कितना थी लोकल ही थोड़ा खाना वाला लगा कितना 12-15 कितना जन है गणिया दिन हाँ लगभग हिंगळा 40 जना भी 40 जना तो 40 जना को तो આપણે હેંગો એરિયો ખરાબ કરી રહ્યા ये थोड़ी काम चले यार તે લગ हां तो बड़े काम पूरी तरह तो बड़े। और ये ऑडियो किसकी है? मन्नालाल रावत इस प्रकार के आदिवासियों के ऊपर टिप्पणी किए जा रहे हैं। इसमें लेकर बांसवाड़ा डूंगरपुर और अन्य वागड़ क्षेत्रों में आदिवासियों का आक्रोश और भी बढ़ते जा रहा है। भील विनोद एन परमार ने कहा है कि डूंगरपुर जिला में प्रशासन से निवेदन है कि उदयपुर से सांसद मन्नालाल रावत को जिले को नक्सली से जोड़कर यह डूंगरपुर जिले के छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे यहाँ पर जिसके खिलाफ त्वरित संज्ञान लिया जाए और साथ ही अन्यथा आदिवासी समाज द्वारा बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। उसे लेकर यहाँ पर उन्होंने एक भारत का मैप भी पोस्ट किया है और इसमें लिखा गया है कि भारत के आदिवासी क्षेत्रों में आंतरिक शांति स्थापित कर संपूर्ण विकास के लिए आदिवासी क्षेत्रों में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के सपनों के अनुरूप संवैधानिक धाम को जमाने के लिए यह आदिवासी क्षेत्रों में विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए आदिवासी क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर और यह पूरा करने के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय तत्वों और भारत से विदाई के लिए यह और भारत के भाव एवं जागृत करने के लिए मार्च 2026 तक यह चीन तक प्रेरणा एवं चर्चित प्रेरणा नक्सलवाद एवं यह अन्य को खत्म किया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप फोटो के माध्यम से भी देख सकते हो। एक तरफ यहाँ पर आदिवासी समाज पिछड़ा हुआ रहा है और दूसरी तरफ से यहाँ पर मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं है और तीसरी तरफ से शिक्षा स्वास्थ्य अभी तक यहाँ पर मिली नहीं है, जिस कारण से यह आदिवासी समाज इतना पिछड़ा हुआ है। कोई भी यहाँ पर कोई धार्मिक गुरु आकर इन्हें यहाँ पर बेवकूफ़ बना दिया जाता है कि आप हमारे धर्म में आ जाओ, आप इस धर्म को स्वीकार कर लो, लेकिन आदिवासी लोग अपने ही अपनी बुद्धि का उपयोग करके वो किसी भी धर्म में शामिल नहीं हो रहे हैं। भील विनोद एन परमार ने कहा है कि उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत की अनुसूचित क्षेत्रों में दंगाए भड़काए जैसे ये होने वाले वीडियो वायरल हो रहे हैं। इसे लेकर यह प्रशासन द्वारा एक्शन लिया जाना चाहिए। हम यहाँ पर तमाम आदिवासी क्षेत्रों से निवेदन कर रहे हैं कि आप हर बच्चों को पढ़ाइए और आप राजस्थान का इतिहास पढ़ाइए और जो भारत में जितने भी धर्म हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध, ये सारे धर्मों को आदिवासी जब तक नहीं पढ़ेगा तब तक यहाँ पर हिंदू धर्म समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर आप हो सकता है तो आप मुगलों को पढ़िए, आप यहाँ पर बाबर को पढ़िए और साथ यहाँ पर गुप्त काल में जाकर देखिए आदिवासियों की परिस्थिति, दलितों की परिस्थिति क्या थी। हिंदू धर्म के अनुसार यहाँ पर 4 वर्ण है, जैसे कि यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में यहाँ पर कई आदिवासी और दलित आते हैं और उसी में से गुप्त काल में जाकर देखोगे तो आदिवासी दलितों को इस प्रकार से घुमाया गया है कि आगे यहाँ पर गले में मटका और पीछे झाड़ू बांधकर घुमाया गया था, क्योंकि जहाँ पर जो थूके वह धरती पर ना पड़े और गले के मटके में अटक जाए। पीछे जहाँ पर झाड़ू बांध दिया जाता था इसलिए क्योंकि जो चले वो उनकी पैरों की परछाई मिट सके, यानी कि आदिवासियों को यह अपनी मूल भी नसीब नहीं हो रही थी। इस प्रकार के यहाँ पर अत्याचारों ने भगवानों के नाम पर तुम्हें
डराकर जानवरों की भांति आपको जीवन जीने के लिए इस प्रकार के आपके पूर्वज ने यह जिंदगी बिताई है। आप अगर इतिहास जब तक नहीं जानोगे तब तक आप वर्तमान और आने वाला भविष्य को आप नहीं समझ सकते हो। जिस प्रकार से मन्नालाल रावत आज भी कह रहे हैं कि बांसवाड़ा डूंगरपुर के मेरे सनातनियों, यानी कि यहाँ पर आदिवासी कौन है और सनातनी कौन है। आपको बता दें कि यहाँ पर कोई धर्म नहीं आया था, उससे पहले भी आदिवासी रह रहे थे यहाँ पे, यानी कि सारे धर्म आदिवासी से मिलकर बना है। आप अगर शिक्षित रहोगे तो आपको ये जानने के लिए आसान हो जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि भंवरलाल परमार ने भी इस बातों को लेकर बड़े आरक्षण महारैली में इस मंच पर भाषण देते हुए नजर आते हैं। इसी सोते हुए समाज को जगाने के लिए भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत गांव से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टी अपना एजेंडा चलाने के लिए आदिवासियों को गुमराह किया जा रहा है कि तुम हिंदू हो, आप सनातनी संस्कृति को मानते हैं। लेकिन खास करके अगर आप ग्रामीण धरातल पर जाओगे तो यहाँ पर कोई भी लोग हिंदू धर्म को नहीं मानता है और उनकी संस्कृति एक अलग परंपराओं को यह जन्म देती है। यह प्राकृतिक पूजन है, इस प्राकृतिक पूजन को किसी धर्म से ना जोड़ा जाए, यही बेहतर हो सकता है। आप इस आने वाले समाज के लिए आपकी प्रतिक्रिया क्या है, मुझे कमेंट में जरूर बताइए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। जय जोहार।